खबरें विस्तार से। शहर में इन दिनों भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना है। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 16 जनवरी को शहर में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। विभिन्न स्कूलों से छात्र छात्राओं की रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया और सभी रैलियों को राजेंद्र स्टेडियम में लाकर एक कार्यशाला में तब्दील कर दिया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव, एसडीओ मनोज कुमार और डीईओ श्रीनिवास चंद्र तिवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी की अहम भूमिका रही। रेड क्रॉस की ओर से कार्यक्रम में सोसाइटी के जिला अध्यक्ष अनिल चमड़िया व कई वॉलंटियर की मौजूदगी रही। कार्यशाला में डेमोन्स्ट्रेशन देकर भूकंप के समय बचाव के तरीकों और भूकंप के बाद बिगड़े हालात पर काबू पाने के बारे में बताया गया। कार्यशाला में भूकंप सुरक्षा के लिए स्कूली छात्र छात्राओं सहित लोगों को भी जागरूक किया गया। भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के समय लोग किस तरह से अपना बचाव करें और भूकंप के बाद की त्रासदी के समय लोग हालात पर कैसे काबू पाएं, इसकी जागरूकता के लिए सरकार के निर्देश पर 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को शहर में स्कूली छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। कई स्कूलों से रैली निकालकर सभी छात्र छात्रा राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे, जहां यह रैली कार्यशाला में तब्दील हो गई। कार्यशाला में जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव, एसडीओ मनोज कुमार और डीईओ श्रीनिवास चंद्र तिवारी ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यशाला के संचालन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और नागरिक सुरक्षा की अहम भूमिका रही। कार्यशाला में भूकंप सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने भूकंप सुरक्षा पर अपने अपने विचार रखे। जैसे जनरली क्या होता है, अभी कुछ दिन 1 साल करीब पहले भूकंप आया था। उस समय में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भूकंप जैसे ही आया उसके बाद खत्म हुआ, उसके बाद मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यह जानने के लिए कि हमारे मित्रगण, हमारे परिवार के लोग कैसे हैं। नतीजा क्या होता है कि जो आवश्यक जरूरतें की जो चीजें हैं, वो नेटवर्क है, वो भी जाम हो जाता है। तो उन सभी चीजों के बारे में जानकारी हैंडबिल में दी गई है और अभी जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी उसमें भी चीजें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है, जो प्रशासन है या जो सिविल डिफेंस है या फिर जो सरकार है, वो हमेशा ये चाहती है कि भूकंप के समय में या किसी भी आपदा के समय में राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय एवं लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो उस समय में हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग एकजुट होकर के एक सिंगल मिशन मोड में काम करें। अभी जो कार्यशाला आयोजित होगी उसमें सभी विषयों पर एक एक बिंदुवार आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। हमारा अनुरोध होगा कि आप सभी लोग उसको एक एक करके ध्यान पूर्वक सुने, अपने मन के अंदर में उसको ग्रहित करें। कि आप लोगों ने इस भूकंप सुरक्षा सप्ताह पर अपना योगदान दे करके एक अविस्मरणीय कार्य किया है। इस भूकंप सुरक्षा सप्ताह जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी और नागरिक सुरक्षा के तत्वाधान में इसे आज हम लोग पूरे शहर में फेरी निकाल करके, अपना प्रदर्शनी निकाल करके हम लोग जो इस सुरक्षा सप्ताह को मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों, सभी परिवार को भूकंप की स्थिति में, अगर आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, रोड पे मोटरसाइकिल पे हैं या गाड़ी में हैं, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे संस्था की तरफ से आप 10,000 हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। भूकंप भी उसी कयामत में एक अभिशाप के रूप में हमारे सामने आती है, जब सैकड़ों, हजारों, लाखों जीवन समाप्त हो जाते हैं। डार्विन का एक थ्योरी है, एक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति के सामने अपने को आप जितना बचा कर रख पाइएगा उतना ही आपका सर्वाइवल। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल चमड़िया के नेतृत्व में वॉलंटियरों ने भूकंप सुरक्षा पर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किया। दोनों साइड जो है, वो दोनों जो उसका रेस्क्यू ताकत नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से हम उसको बैठ के रेस्क्यू क्रॉल से इस घायल आदमी को निकालें। इसके लिए सबसे पहले उनका दोनों हाथ को आप बांध दीजिए, निकाल देंगे सबको। और यही निकाल।
कार्यशाला में भूकंप के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई तथा भूकंप के पूर्व, भूकंप के समय और भूकंप के बाद सुरक्षा के उपाय बताए गए तथा बचाव के उपायों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में विद्यालयों से हजारों हजार की संख्या में छात्र छात्रा स्टेडियम पहुंचे थे। छात्र छात्राओं के बीच भूकंप सुरक्षा संबंधी हैंडबिल वितरित किए गए। सबसे ज्यादा दूर से आपके स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, विशेष करके धन्यवाद आप लोग अपने स्कूल में जूनियर एक्ट की स्थापना की है, और अच्छे से कहा भी है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रवि झा की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।